सातवें नवरात्रे की कथा माँ कालरात्रि। सातवें नवरात्रे के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि नवदुर्गा का सातवां स्वरूप है। उनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी मानी जाती हैं। इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। प्राचीन समय में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अत्याचारी असुर थे। उन्होंने कठोर तप करके वरदान प्राप्त किया और तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी उनके अत्याचारों से दुखी हो गए। असुरों ने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया और देवताओं को वहां से निकाल दिया। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव और मां पार्वती की शरण में पहुंचे। देवताओं की पुकार सुनकर मां पार्वती ने अपने शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी और भयंकर रूप प्रकट किया। यही रूप मां कालरात्रि कहलाया। मां कालरात्रि का रंग काला था, बाल खुले हुए थे और उनके 3 नेत्र अग्नि के समान चमक रहे थे। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में तलवार, दूसरे में लोहे का कांटा, तीसरे हाथ में वरमुद्रा और चौथे हाथ में अभयमुद्रा थी। उनका वाहन गधा था। उनके श्वास से अग्नि निकलती थी और उनके तेज से पूरा आकाश प्रकाशित हो रहा था। जब शुंभनिशुंभ ने मां का यह रूप देखा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने सेनापतियों और विशाल सेना को युद्ध के लिए भेजा। मां कालरात्रि युद्धभूमि में पहुंची और उनके क्रोध से पूरी धरती कांप उठी। उन्होंने अनेक असुरों का संहार कर दिया। उसी समय रक्तबीज नाम का एक भयंकर असुर युद्ध में आया। उसे वरदान था कि उसके रक्त की हर बूंद से नया असुर उत्पन्न हो जाएगा। जब भी मां उसे घायल करती, उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरती और अनेक नए असुर पैदा हो जाते। तब मां कालरात्रि ने अद्भुत उपाय किया। उन्होंने रक्तबीज का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। इस प्रकार रक्तबीज की शक्ति समाप्त हो गई और अंत में मां ने उसका वध कर दिया। रक्तबीज के नाश के बाद शुंभ और निशुंभ भी भयभीत हो गए। मां कालरात्रि ने अपने दिव्य शस्त्रों से उनका भी अंत कर दिया। देवताओं ने मां की जय जयकार की और तीनों लोकों में शांति लौट आई। माना जाता है कि सातवें नवरात्रे के दिन मां कालरात्रि की पूजा करने से भय, रोग, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। जो भक्त सच्चे मन से मां का स्मरण करता है, साहस और सुरक्षा प्राप्त होती है। मां कालरात्रि का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि कठिन से कठिन अंधकार भी दिव्य शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। मां अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर रूप धारण करती है।